सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि असल मजा तो अभी बाकी है। मन अति सुंदर की कहानी अब और भी ज्यादा दिलचस्प हो गई है, क्योंकि राधिया को अब इसका सच्चा प्यार मिल चुका है, एक ईमानदार जिंदगी का साथी। राधिया और इसका हमसफर मिलकर सजाता से बदला लेंगे। राधिया का हमसफर सजाता की सारी हकीकत सबके सामने लाने वाला है। सजाता की जिंदगी में अब तूफान आ चुका है। जैसे ही अर्जुन ने राधिया को देखा, इससे पहली ही नजर में मोहब्बत हो गई। लेकिन यहाँ एक बड़ा मोड़ यह है कि अर्जुन की पहले से एक गर्लफ्रेंड भी होती है, मगर अर्जुन शादी सिर्फ राधिया से करेगा। राधिया और अर्जुन की पहली टुकर से ही कहानी में नया मोड़ आ जाता है। दादी ये सब देख लेती है और खुश हो जाती है। दादी कहती है, भूले बाबा, शुक्रिया इतना अच्छा लड़का हमारी राधिया के लिए भेजने के लिए। इसी वक्त राधिया दादी के पास दौड़ कर आती है। दादी पूछती है, लड़का पसंद है? राधिया शर्मा जाती है। दादी मुस्कुरा कर कहती है, मुझे पता है तुम्हें ये लड़का पसंद है। यहाँ एक और अहम मोड़ आता है। अर्जुन की माँ शालिनी जी भी उन दोनों को एक दूसरे को देखते हुए महसूस कर लेती है कि इसके बेटे को ये लड़की पसंद आ गई है। शालिनी कहती है, बेटा ये लड़की तुम्हारे लिए बनी है। अर्जुन जवाब देता है, फिर अब राधिया का हाथ मांगेगी ना। सब कुछ खूबसूरत लगने लगा था, मगर एक काली परछाई अभी भी मौजूद थी, सजाता कहती है, अगर इस घर की इज्जत अजीज है तो इस लड़की से दूर रहो। इसकी माँ और ये दोनों इस खानदान को बदनाम कर चुकी है। लेकिन अब सजाता तन्हा हो चुकी थी। दादी, गोरी और अर्जुन सब इसके खिलाफ हो चुके थे। दादी कहती है, अब तेरे नहीं, राधिया की ममता इस घर को संभालेगी। सब कुछ थम गया, मगर दुआएं जारी रहे। शादी की तारीख तय हो गई। हल्दी, मेहंदी, संगीत, हर रस्म में राधिका और देव्यम की रूहें मौजूद थीं। जब राधिया दुल्हन बनी तो वो अकेली कमरे में बैठी थी। अचानक एक हल्की सी हवा चली। आईने में मम्मी पापा की झलक दिखाई दी। राधिका की रूह मुस्कुरा कर बोली, तो दुल्हन बनी है राधिया, मेरी राधिया। देव्यम ने कहा, अब तुझे कोई दुख छू भी नहीं सकता। तेरा अर्जुन तेरा मुहाफिज है और तो इसकी रानी। राधिया की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। शादी की रात सजाता ने आखिरी वार किया। इसने सिंदूर की डिबिया में जहर छुपा दिया, मगर राधिका की रूह ने राधिया को खबरदार किया। जैसे ही राधिया सिंदूर लगाने वाली थी, दादी कमरे में दाखिल हुई और चलाई, राको। सिंदूर की जांच हुई, सच्चाई सामने आ गई। इस बार कोई मुआफी ना मिली। सजाता को घर से निकाल दिया गया। फिर राधिया और अर्जुन ने अग्नि के साथ फेरे लिए, हर फेरा एक वदा। गम में साथ देंगे, बर से नहीं भागेंगे, सच का साथ देंगे, माजी से सीखेंगे मगर कैद नहीं होंगे, एक दूसरे के खानदान का एहतराम करेंगे, हर जन्म में एक दूसरे को पहचानेंगे, और अगर रूहें भी भटकी तो मोहब्बत उन्हें रास्ता दिखाएगी। शादी की रात राधिया ने अर्जुन से कहा, तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी में उजाला आया, मम्मी पापा को मुक्ति मिली। अर्जुन ने जवाब दिया, अब तेरे संग मेरा हर जन्म मुकम्मल होगा। राधिया ने आईने में देखा, राधिका और देव्यम की रूहें आखिरी बार मुस्कुराई और रोशनी में गायब हो गईं।